हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम हमने डिस्कस किया था प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में। इसकी हमने फर्स्ट टाइप को डिस्कस किया था, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट को। आज हम इसकी सेकंड टाइप को डिस्कस करेंगे, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट को। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि जिस तरह हमने स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन को डिस्कस किया था। इसकी डेफिनेशन है when the product of two vectors result into a vector quantity, the product are called vector or cross product। यानी कि अगर हम टू वेक्टर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आंसर आ जाता है, तो हमारा क्या होगा, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट कहलाएगा। इसी तरह जिस तरह हमने नेक्स्ट टाइम डिस्कस किया था कि द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि जब हम दो वेक्टर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आए तो क्या होगा, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट होगा। अगर हमारे पास एक इसका आंसर वेक्टर क्वांटिटी में आ जाए तब हमारा आंसर क्या होगा, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। इसकी रिप्रेजेंटेशन है इट इज द रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस, यानी कि वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट को दो वेक्टर्स के दरमियान हम इस सिंबल से यूज करेंगे। जो हम सिंबल यूज करेंगे वो क्रॉस का सिंबल होगा, ये वाला सिंबल होगा। इफ टू वेक्टर्स a एंड b मेक एन एंगल थीटा विद ईच अदर, अगर हमारे पास कोई दो टू वेक्टर्स हैं, वेक्टर a है वेक्टर b है, इन दोनों के दरमियान में कौन सा एंगल है, थीटा एक एंगल है, तब हमारे पास क्या होगा, विद ईच अदर एक दूसरे के साथ एंगल बना रहे हैं, एंगल थीटा। तब इसकी मैथमेटिकली फॉर्म आ जाएगी a क्रॉस b इज इक्वल टू ab साइन ऑफ थीटा एन कैप। अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गई मैथमेटिकल फॉर्म, आ गई a क्रॉस b इज इक्वल टू ab साइन ऑफ थीटा एन कैप। यानी कि इसमें अब जो हमारे पास जो मैथमेटिकल फॉर्म है, इसमें तीन चीजें आ रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है a क्रॉस b इक्वल ab साइन ऑफ थीटा एन कैप। इसमें स्टूडेंट्स जो ये वाला है वेक्टर a है, ये भी वेक्टर b है, यानी कि हमने क्या लिया, टू वेक्टर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन लिया, हमारे पास आंसर आया एक वेक्टर प्रोडक्ट। अब ए बी साइन ऑफ थीटा क्या है, ए बी साइन ऑफ थीटा है मैग्नीट्यूड, जबकि एन कैप क्या है, एन कैप एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब ये यूनिट वेक्टर साथ आएगा, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक वेक्टर आ जाएगा। तब हमें क्या, इससे क्या साबित हुआ कि जब भी हम टू वेक्टर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन लेंगे तब हमारे पास एक वेक्टर प्रोडक्ट ही आएगा, जिससे हमने नाम दे दिया वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। और का सिंबल इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि या फिर हम इसे वेक्टर कह सकते हैं या फिर हम इसे क्रॉस कहते हैं। अगर क्रॉस कहते हैं या फिर हम वेक्टर कह सकते हैं, यानी कि और का सिंबल यूज करना है, एंड का सिंबल आपने यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम इसकी डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स को। फर्स्ट एग्जांपल है टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अब स्टूडेंट्स ये है एक एग्जांपल इसकी, आर क्रॉस एफ, यानी कि टू वेक्टर्स हैं आर और एफ है, इनके दरमियान में हमने क्या लिया, क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया। क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद हमारे पास आंसर आ गया एक वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि टॉर्क। अब ये सिंबल्स हैं, टा इसे रिप्रेजेंट किया हमने टॉर्क, आर है पोजीशन वेक्टर और एफ क्या है, एक फोर्स है। यानी कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स इज इक्वल टू टॉर्क। यानी कि टॉर्क की अब हमें डेफिनेशन एज इट इज हम इसे के फार्मूले से बना सकते हैं, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स इज नाउन एज टॉर्क। इसी तरह इसकी सेकंड एग्जांपल है L इज इक्वल टू आर क्रॉस P। अब इसमें स्टूडेंट्स L क्या है, L है एंगुलर मोमेंटम, R है पोजीशन वेक्टर और P क्या है, लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम और ये कौन सा, P कौन सा है, लीनियर मोमेंटम है। अब हमने एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला अगर इसकी डेफिनेशन बतानी हो तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। यानी कि लीनियर मोमेंटम और पोजीशन वेक्टर का हम क्या लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तब हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा एक एंगुलर मोमेंटम आंसर आ जाएगा। तो ये भी क्या है स्टूडेंट्स, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लीनियर मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंगुलर मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब भी हम टू वेक्टर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन लेंगे तब हमारे पास एक जो आंसर आएगा वो वेक्टर ही आएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स।
करैक्टरिस्टिक्स के अंदर आप करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सीपी यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट, सीपी मैंने इसका जो शॉर्ट वर्ड लिखा है सीपी, सी फॉर क्रॉस एंड पी फॉर प्रोडक्ट्स। फर्स्ट है वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी कि जब भी हम वेक्टर का प्रोडक्ट लेंगे टू वेक्टर्स का, तो अगर हम उसके उल्ट वेक्टर करके उसका भी प्रोडक्ट लेंगे तो दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा। क्यों नहीं सेम आएगा? क्यों? अब देख लेते हैं। a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा एन कैप आ गया, जबकि हमारे पास जो b क्रॉस a आता है तो उसका आंसर क्या आ गया? माइनस ए बी साइन ऑफ थीटा एन कैप आ गया। जबकि हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था स्केलर और डॉट प्रोडक्ट को, उसकी जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक थी वो थी a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो वो दोनों आपस में क्या थे? कम्यूटेटिव थे, यानी कि a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे इज नॉट कम्यूटेटिव है, यानी कि a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू द a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। तो वेक्टर है तो हम ऊपर वेक्टर का साइन एज इट इज लगा देंगे, यानी कि a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। अब स्टूडेंट्स ये इक्वल कब होगा? इक्वल जब होगा यानी कि a क्रॉस b इक्वल आएगा नेगेटिव ऑफ b क्रॉस a की, यानी कि अगर हम नेगेटिव का साइन साथ लगा देंगे तब हमारे पास जो होगा क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव हो जाएगा। a क्रॉस b इज इक्वल नॉट इक्वल टू b क्रॉस a और a क्रॉस b इज इक्वल टू, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे b क्रॉस a आएगा, a क्रॉस b इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ b क्रॉस a आ जाएगा, यानी कि दोनों क्या में आपस में इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट इसकी है कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2, a क्रॉस b इज इक्वल टू a b sin थीटा n कैप इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री क्या शो कर रहा है कि जब हमारे पास टू वेक्टर्स वेक्टर a एंड वेक्टर b दोनों आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर यानी कि इन दोनों के दरमियान जो एंगल थीटा होगा वो 90 डिग्री का होगा। यहां पे हम फिर बना के भी देख लेते हैं। ये हमने वेक्टर a ले लिया, ये आ गया वेक्टर b, इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल आ गया 90 डिग्री। अब हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि हमारा जो वेक्टर्स दो हैं वेक्टर a एंड वेक्टर b दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर के लिए थीटा इज इक्वल टू 90, साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू होता है 1 के, साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू ए बी एन कैप। ए बी क्या है? ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स है, यानी कि दो लिए हमने वेक्टर्स, वेक्टर ए वेक्टर बी, उनकी मैग्नीट्यूड ए बी होगी। अगर सी डी देते हैं तो उनकी मैग्नीट्यूड सी डी एज इट इज होगी। अब हम इनके यूनिट वेक्टर की बात करते हैं तो यूनिट वेक्टर यहाँ पे आएगा i क्रॉस j, j क्रॉस k इज इक्वल टू k क्रॉस i इज इक्वल टू n कैप, यानी कि कुछ ना कुछ वेक्टर आएगा, कुछ ना कुछ इसका आंसर आएगा। अब स्टूडेंट्स हमें पता ये करना है कि इसका आंसर तो n कैप आ गया, लेकिन n कैप की जगह पे कुछ ना, n कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर की कुछ ना कुछ तो वैल्यू है ना, वो जो वैल्यू वो किस तरह हमें पता चलेगी कि वैल्यू क्या आएगी। अब आप एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। हमने एक सर्कल ड्रा कर लिया, सर्कल के ऊपर हमने 3 एरोज लगा दिए, एज इट इज हमने क्या किया? एरोज लगा दिए। इनको हमने i j और k, तीन जो यूनिट वेक्टर है i j k हमने एज इट इज हमने नाम दे दिया i j और k। जब हम टू यूनिट वेक्टर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन लेंगे, जो थर्ड आएगा वो उसका क्या होगा? आंसर होगा। हमने क्या करना है? हमने क्लॉकवाइज ही चलना है, एंटी क्लॉकवाइज हमने नहीं चलना। हम क्लॉकवाइज की तरफ घूमेंगे, अपने आप को क्लॉकवाइज में लेके चलेंगे। क्लॉकवाइज में हमारे पास जो आंसर आएगा वो तीसरा उसका क्या होगा? यूनिट वेक्टर होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं i क्रॉस j, हमने इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करवाया, आंसर आ गया इसके सामने वाला तीसरा k, i क्रॉस k इज इक्वल टू k आ गया, j क्रॉस k इज इक्वल टू i आ गया और k क्रॉस i इज इक्वल टू j आ गया, k क्रॉस i इज इक्वल टू j आ गया। ये था स्टूडेंट्स कि जब हम क्लॉकवाइज की तरफ चलते हैं, यानी कि
वेक्टर्स को क्लॉकवाइज की सीमत में लेके चलते हैं तब हमारे पास आंसर सारे के सारे पॉजिटिव आ रहे हैं। लेकिन अगर हम स्टूडेंट्स वेक्टर्स को एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएं तो सारे के सारे आंसर क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। वो किस तरह होंगे वो भी देख लेते हैं कि जिस तरह हमने लिया i क्रॉस j इज इक्वल टू k आया, इसी तरह अगर हम कहते हैं कि j क्रॉस i इज इक्वल टू ले, j क्रॉस i इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस k आएगा। ठीक हो गया, माइनस k आया। किस तरह हमें पता चला माइनस k आया, ये हमने इसकी जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक थी उसके अंदर भी हमने डिस्कस किया कि a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू द b क्रॉस a, इज नॉट इक्वल टू द b क्रॉस a। इक्वल कब आएगा, a क्रॉस b इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ b क्रॉस a। यानी कि जो अगर हम i क्रॉस j लेते हैं तो इसका आंसर अगर k आ रहा है तो j क्रॉस k i लेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ k आएगा। यानी कि साथ में नेगेटिव का साइन जरूर लगेगा, ये तो मैं लिख भी देता हूं, j क्रॉस i इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ k क्रॉस j इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ i, और i क्रॉस k इक्वल टू नेगेटिव ऑफ j एज इट इज। जिस तरह हमने पॉजिटिव लिए थे उसी तरह उसके नेगेटिव भी आ गए। ये थी स्टूडेंट्स की सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हमने टू वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन लेना है, लेकिन अब हमारे पास कंडीशन आ गई, या तो ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल में होंगे या फिर ये दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल में होंगे। क्योंकि हमने परपेंडिकुलर की शर्त के अंदर हमने सेकंड इसकी प्रॉपर्टी सॉल्व कर ली, थर्ड प्रॉपर्टी में पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल होगा। अब हम पैरेलल की बात करें तो वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों के दरमियान एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 आएगा। लेकिन अगर हम एंटी पैरेलल की बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है वो लेफ्ट साइड की तरफ है, तो एंगल जो वेक्टर बी होगा वो किसकी सीमत में होगा, राइट साइड की सीमत में होगा, राइट साइड की जानब होगा। तब हमारे पास जो एंगल आएगा वो आएगा 180 डिग्री। यानी कि अब हमें टू कंडीशंस सेटिस्फाई करनी है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम यहाँ पे इसी जो हमने ए बी साइन ऑफ थीटा एन गैप है, साइन ऑफ थीटा, थीटे की जगह पर एक दफा 0 पुट करेंगे और सेकंड टाइम हम क्या करेंगे 180 डिग्री पुट करेंगे। जब हम 0 पुट करते हैं तब हमारे पास आंसर क्या आता है, 0 आएगा। जब हम 180 डिग्री पुट करेंगे तब ही हमारे पास आंसर जो आएगा वो 0 ही आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इफ टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाई बाय ईच अदर, द क्रॉस प्रोडक्ट ईच अदर, दो टू वेक्टर्स का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे एंड एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 और 180, अगर हम एंगल इनके दरमियान 0 या फिर 180 रखते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान जो पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल की डायरेक्शन होगी, देन द रिजल्ट इज 0। हमारे पास जो इसका रिजल्ट आएगा वो 0 ही आएगा। तो a क्रॉस b इज इक्वल टू 0 आ गया। ये पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों के लिए है। फोर्थ प्रॉपर्टी है a क्रॉस a इज इक्वल टू 0। इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या कह रहा है कि इफ टू सेम वेक्टर्स आर मल्टीप्लाई देन द रिजल्ट विल बी 0। यानी कि दोनों वेक्टर्स सेम वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर ए दोनों सेम वेक्टर। अगर हम सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तब हमारे पास आंसर देन विल बी 0 ही आएगा। तो अब हम इसके यूनिट वेक्टर की बात कर लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k इज इक्वल टू 0 ही आएगा। यानी कि सेम वेक्टर्स है, सेम वेक्टर्स का यूनिट वेक्टर भी इज इक्वल टू 0 ही आएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी इसकी है इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यानी कि x, y और z इन स्पेस की बात कर रहा है। a इज इक्वल टू axi प्लस ayj प्लस azk और b इज इक्वल टू bxi प्लस byj प्लस bzk। हमारे पास टू वेक्टर्स आ गए a और b, दोनों वेक्टर्स हमने लिख लिए एज इट इज। अब हम इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा a क्रॉस b,
वो हम फाइंड करेंगे। पीछे हमने फाइंड किया 2 वेक्टर्स ए और बी का, लेकिन उनके अंदर हमारे पास जो कंपोनेंट थे वो हमने नहीं लिखे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, लेकिन यहाँ पे हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिख रहे हैं, एक्स वाई और जी तीनों कंपोनेंट्स लिख रहे हैं। अब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब इसका जो क्रॉस आएगा वो एज इट इज क्या आएगा, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, 2 लाइनें लगा लेते हैं। ये लाइनें क्या है, ये मैग्नीट्यूड को जाहिर करेंगे। सबसे पहले क्योंकि हमारे पास आई जे और के है तो हम एज इट इज क्या लिख लेते हैं, आई जे और के लिख लेते हैं। अब है ए क्रॉस बी, सबसे पहले ए की वैल्यू नीचे वाली लाइन में और उसके बाद बी की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू है ए एक्स ए वाई ए जेड, ए एक्स ए वाई ए जेड, और बी की वैल्यू है बी एक्स बी वाई बी जेड। ये हमने एज इट इज लिख लिया। अब हमने इसका प्रोडक्ट बताना है कि इसका जो आंसर क्या है। तो पीछे हमने जो स्केलर प्रोडक्ट किया था, जो इससे पिछले वाला लेक्चर था कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये था सेम। लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं आएगा, ए एक्स बी एक्स तो यहाँ पे नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इसका जो आई डॉट आई है, आई क्रॉस आई है, वो 0 आ रहा है। लेकिन जो नेक्स्ट लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ पे है आई क्रॉस आई इज इक्वल टू 0, यानी कि हम आई वाले का सेम प्रोडक्ट, जे वाले का सेम प्रोडक्ट और के वाले का सेम प्रोडक्ट तो ले नहीं सकते। लेकिन क्या कर सकते हैं हम, वो देखिएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे सबसे पहले हम आई लिखते हैं, आई लिखने के बाद आई वाली रोज भी छोड़ देंगे और आई वाला कॉलम भी छोड़ देंगे। हमारे पास ए वाई ए जेड बी वाई और बी जेड बाकी बच गए। हम एज इट इज इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए वाई बी जेड और नेगेटिव का साइन यूज करके बी वाई ए जेड। ये फर्स्ट टर्म हमने पॉजिटिव में लिखी, अब हम सेकंड टर्म नेगेटिव में लिखेंगे। सेकंड टर्म क्या है, जे है, तो नेगेटिव ऑफ जे को यूज करते हैं। अब जे वाला रोज भी छोड़ देंगे और जे वाला कॉलम भी छोड़ देंगे। अब हमारे पास आंसर आएगा ए एक्स बी जेड नेगेटिव ऑफ बी एक्स ए जेड, ए एक्स बी जेड नेगेटिव ऑफ बी एक्स ए जेड। अब जो थर्ड बच गया हमारे पास के, तो एज इट इज फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव और थर्ड देन विल बी पॉजिटिव। के आ जाएगा के। अब के वाली रो भी छोड़ देंगे और के वाला कॉलम भी छोड़ देंगे। हमारे पास जो आ गया ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, तो आंसर क्या आएगा, ए एक्स इंटू बी वाई नेगेटिव ऑफ बी एक्स इंटू ए वाई। तो ये स्टूडेंट्स आ गया हमारे पास एज इट इज ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी। लेकिन जब हमने नेक्स्ट लेक्चर किया था तो उसके अंदर हमारे पास आया था ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, एज इट इज हमने जो मेथड यूज किया उसी मेथड से हमने ये वाला इसका प्रोडक्ट निकाल लिया। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर, जिसमें अंदर हमने प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की सेकंड टाइप को डिस्कस किया। क्या थी सेकंड टाइप्स, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। तो उम्मीद है कि आपको इसके मतलब कोई भी डाउट्स नहीं होगा। अगर आपको इसके मतलब कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।